लैला मजनू की बातचीत के साथ एपिसोड 3 का आगाज़ होता है। समन बात कर रही है वलीद के साथ। वलीद इसको बताता है कि मुझे तुमसे बातें करने के लिए मच्छरों से लड़ना पड़ता है, जिस पर वो कहती है कि क्यों, तुम मच्छरों में बैठकर मुझसे बात क्यों करते हो। तो वो बताता है कि जमाल भाई मेरे कमरे में शिफ्ट हो गए हैं अज़रा भाभी के आने से, इसीलिए मुझे तुमसे बात करने के लिए मच्छरों से लड़ना पड़ता है। तो वो कहती है चलो अच्छी बात है कि अज़रा घर आ गई, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। जिस पर वलीद भी कहता है कि हाँ, जब से वो आई हैं तो उमर की तबीयत काफ़ी सही है। ये तीनों भाई बैठे यहाँ पर बातचीत करते हैं और वलीद को भी बुलाते हैं। जैसे ही जमाल वलीद को कहता है कि वलीद आओ, हमें तुमसे कोई बात करनी है, तुमसे किसी बारे में मशवरा करना है, तो छूटते ही साथ वलीद कहता है कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे शादी के लिए आप लोग तारीख फिक्स कर दें, हमारी तो तैयारी पूरी है ना, बस लड़की वालों से पूछ लें कि उनकी तैयारी पूरी है या नहीं। जिस पर ये तीनों भाई चौंक जाते हैं कि हम लोग तो इससे कोई और बात करने बैठे थे, लेकिन ये तो शादी की बातें कर रहा है। जिस पर जमाल कहता है कि तुम्हारी शादी के अलावा भी और मसले हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहते हैं। खैर, ये सीन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर नसीर अपना बिस्तर लगा रहा है सोफ़े के ऊपर, क्योंकि अस्मा और नसीर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए ये लोग अलग अलग सोते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सोफ़े पर नसीर सोएगा और यहाँ अस्मा अपने बेटे के साथ बेड पर सोती है, जिस पर नसीर अपने की गई ज़्यादतियों को याद कर रहा होता है कि किस तरह से इसने अस्मा को अपने आप से दूर किया होता है पिछले सीज़न में, और अब ये पछता रहा है, लेकिन अस्मा बातों को दिल से नहीं निकल पा रही। दूसरे सीन में यहाँ सुबह हो जाती है। अस्मा नाश्ते की टेबल पर जमाल को बताती हैं। जमाल इससे पूछता है कि अब उमर की तबीयत कैसी है, तो ये बताती है कि तबीयत तो काफ़ी बेहतर है, हम लोग ने आज सोचा है हम उसको प्लेलैंड ले जाएं। जिस पर जमाल कहता है कि ठीक है, तुम लोग चली जाओ, सारी लेडीज़ भी बच्चों को लेकर, और साथ में वलीद को ले जाओ, क्योंकि वो भी तो बच्चा ही है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। जिस पर अस्मा कहती है ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। ये सब लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि फनलैंड में आ गए हैं, खूब इंजॉय करते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, साथ में बड़े भी गेम्स खेलते हैं। जिस पर अज़रा भी बहुत खुश होती है और गेम्स खेल के सबको गले लगाती है। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। वलीद यहाँ बहुत चुप चुप होता है, क्योंकि अज़रा की मौजूदगी उसको अच्छी नहीं लगती। फरहत जो है वो अज़रा को छेड़ती है बातों बातों में कि भूत बंगले में चलते हैं। वैसे भी जो भूत होते हैं उन्हें तो खुद भूतों से डर नहीं लगता। खैर, अज़रा मना कर देती है, तो वो अस्मा को लेकर भूत बंगले के लिए निकल पड़ती है। ये लोग भूत बंगले जाने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में फरहत पूछती है अस्मा से कि भाभी, जो असल के भूत हों उनसे कैसे बचा जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि अज़रा भाभी जो है वो असल में सुधर गई हैं या नहीं। तो अस्मा समझाती है कि हमें लोगों को टाइम देना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए, फिर ही हमें पता चलता है कि वो सही है या नहीं। अगर हम लोगों को चांस दिए बगैर उन्हें जज करने बैठ जाएंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत। जिस पर फरहत भी समझ जाती है और ये दोनों मस्ती करते करते अपने भूत बंगले की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को एंजॉय करवा रहे होते हैं वलीद और अज़रा, और दोनों चुपचाप अलग अलग खड़े हैं। अज़रा मौका देखते ही वलीद से पूछती है समन के बारे में कि समन कैसी है। जिस पर वलीद जवाब नहीं देता, तो अज़रा दोबारा से बात स्टार्ट करती है और उससे अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती है। दबे अल्फाजों में वो उसको ये दिखाती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था, और किसी तरह से अम्मी जान वापस आ जाएं ताकि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं। और वलीद भी उनकी बातों से कई हद तक जो है वो राज़ी हो जाता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, घर आ जाते हैं और बच्चे लोग सब, और यहाँ पर आकर नसीर का बेटा ताया अब्बू से चाबी मांगता है गाड़ी की और बताता है कि हम लोग ताई अम्मी को यानी कि अज़रा को घर पे छोड़ने जा रहे हैं। जिस पर जमाल सोच में पड़ जाता है और नीचे जैसे आता है तो देखता है कि अज़रा अपने बेटे को समझा रही होती है कि मेरे जाने के बाद आपने अब्बू जान को तंग नहीं करना और किसी भी घर वाले को तंग नहीं करना, मैं आपसे मिलने आती रहूँगी या तो फिर आपको नानी के घर बुला लूँगी। जमाल जब अज़रा जाने के लिए उठती है तो जमाल उससे कहता है कि तुम थोड़े दिन के लिए रुक नहीं सकती। तो वो कहती है जितना ज़्यादा रुकूँगी उतनी तकलीफ़ होगी जाने में। तो वो उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। जब वो बाहर सबको अलविदा करके जाने लगती है तो एकदम से जमाल कहता है अज़रा, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं कहूँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो क्या तुम रुक जाओगी। जिस पर अज़रा हैरान हो जाती है और पलटकर जमाल को देखती है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि जमाल ने ये क्या कह दिया है। खैर, अस्मा भी बहुत खुश हो जाती है, दोनों मिलते हैं, सब लोग आपस में बहुत खुश होते हैं कि जमाल ने उसे माफ़ कर दिया। अस्मा भाग के जाती है घर के अंदर और आती है अपनी सास के दिए हुए कंगन
कंगनों को लेकर जो उसकी सास ने मरते वक्त उसके हवाले किए थे और कहा था कि जब भी जमाल अज़रा को घर ले आए ये कंगन तुमने उसके हवाले कर देने हैं। वो जल्दी से जाती है, कंगन लेकर आती है और अपने हाथों से अज़रा के हाथों में पहनाती है। तो अज़रा पूछती है कि अस्मा ये क्या है? वो कहती है आप हाथ तो आगे कीजिए ना, आज अम्मी जी की मेरी ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई जो अम्मी जी मुझे सौंप कर गई थी। तो अज़रा भी इस बात पर काफ़ी खुश नज़र आती है। अस्मा और अज़रा भी गले मिलते हैं और खुश होते हैं। सब घर वाले बहुत खुश हैं। यहाँ पर जैसे ही जमाल जो है वलीद के कमरे में आता है, देखता है कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगा रहा है क्योंकि उसे समन से बात करनी है, इसीलिए वो मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट लगा रहा होता है, जिस पर जमाल उसको देख के थोड़ा ऐसे ऑकवर्ड लगता है उसको। और यहाँ म्यूज़िक भी बड़ा फ़नी सा बजता है। तो जमाल जब अंदर चला जाता है अपना तौलिया और ब्रश लेकर बाहर निकलता है, जिस पे वलीद हैरान होता है कि ये क्या, ये तो वापस जा रहे हैं। जैसे ही जमाल वलीद के कमरे में से निकलकर बाहर जाता है, वलीद एकदम से मॉस्किटो रिपेलेंट की बोतल को जो है दूर फेंक के जल्दी से बेड पर लेटकर मोबाइल उठा लेता है और समन से बात करने लग जाता है। वो बहुत खुश होता है कि अब उसे मच्छरों से जंग नहीं करनी पड़ेगी बात करने के लिए। दूसरी तरफ ये जमाल आता है कब्रिस्तान में अपने अम्मी अब्बा की कब्र पे और आकर उनको बताता है कि मैंने अज़रा को माफ़ कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि सब घर वाले एक हो जाएं। वो अपनी सारी बातें उनसे करता है। दूसरे सीन में अज़रा बिल्कुल अपनी सास की तरह तैयार हो गई हैं। जैसे बेबी बाजी तैयार होती थी ऐसे ही अज़रा तैयार हुई है, शीशे के सामने खड़ी है। आसमा आती है उसको बुलाने के लिए और पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं भाभी? तो अज़रा कहती है वहीं जहाँ सब जा रहे हैं। ये सब लोग, इन लोगों ने एक नया घर ख़रीदा होता है तो ये सब लोग उसी घर को देखने जा रहे होते हैं और वो घर होता है इन लोगों का पुराने वाला घर जहाँ ये लोग पहले रहते थे। अब इन भाइयों ने मिलकर वो घर दोबारा ख़रीद लिया होता है। ये सब लोग जाते हैं घर को देखने और उस घर के बाहर अपने बाप के नाम की तख्ती यानी कि सिद्दीक़ हाउस वाली तख्ती जो है वो दोबारा से लगा देते हैं, जो कि पहले सीज़न में भी इनके घर के बाहर लगी थी। और चारों भाई आपस में मिल रहे के खुश होते हैं कि हमने आखिर अपना घर वापस ले ही लिया जिसमें हम पहले रहते थे, जहां हमारे माँ बाप की खुशबू और हमारी बचपन की यादें बसी हुई थी। सब लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के एक एक कोने को देखकर हर घर वाले को पिछली यादें सता रही होती हैं। यहाँ सबको याद आ रहा होता है कि किस किस तरीके से उन लोगों ने अपने माँ बाप के साथ ज़्यादतियाँ की थी, किस किस तरीके से अपने माँ बाप को जो है वो दुखी किया था। नसीर याद कर रहा है अपने और अपने बाप का सीन, उसको भी सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसका बाप उसको समझाता था कि वो अपना रवैया अस्मा के साथ ठीक करे। खैर अब तो ना बाप रहा ना माँ, तो ये सब लोग सिर्फ पछता ही सकते हैं माँ बाप को याद करके। इस ड्रामे में वाज़े तौर पे दिखाया गया है कि माँ बाप की कदर हमें अपनी उनकी ज़िंदगी में ही करनी चाहिए। मरने के बाद याद किया तो क्या ही याद किया, जब ज़िंदगी में कदर नहीं की। वलीद छत पे खड़ा है, ये भी माँ बाप को याद कर रहा है। ये बेचारा तो हर वक्त ही दुखी होता है माँ बाप के लिए। अस्मा भी खड़ी है, अपने साथ की गई ज़्यादतियों को याद कर रही है छत के ऊपर, ये भी देख रही है। नसीर भी आकर कहता है कि सब कुछ वैसा ही है इस घर में जैसे पहले था, जिस पर ये कहती है कि सब कुछ वैसा नहीं है और आगे बढ़ जाती है। समन आके अपनी अम्मी को बताती है कि अम्मी वो लोग वापस आ गए हैं, जिस पर इसकी अम्मी कहती है अच्छा वापस आ गए, चलो मैं उनके घर से चक्कर लगा के आती हूँ। जिस पर समन कहती है कि अम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगी, उन लोगों को काम में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी साथ में कर दूँगी। जिस पर इसकी अम्मी कहती हैं चलो ठीक है, शरबत बना के फ्रिज में रखा है, ठंडा हो गया होगा, तुम वो भी ले आना। ये दोनों जाने के लिए निकल ही रही होती हैं कि समन का बाप इनको रोक लेता है और कहता है कहाँ जाने की तैयारी है, खुद तो जा रही हो, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? इसकी मंगनी हुई भी है उस घर में और ये वहाँ नहीं जा सकती। बिल्कुल रिवायती बापों की तरह, पुरानी सोच वाले बाप की तरह वो ये बात करता है कि लड़की की उस घर में मंगनी हुई है जिस घर में लड़की नहीं जा सकती। और मैं तो पहले ही इस मंगनी के ख़िलाफ़ था, तुम्हारे बोलने पर मैंने मंगनी की, अब ये नहीं होगा, ये बेहयाई नहीं चलेगी, जब तक शादी नहीं होगी समन वहाँ नहीं जाएगी। एपिसोड एंड होती है। अल्लाह हाफिज़। को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।